हेलो स्टूडेंट्स, आज की नई लेक्चर का नाम है हॉफमान लोफलर फ्रटैग। हॉफमान लोफलर फ्रटैग का जो बेसिक स्केलेटन है वो है आपका एन हेलो अमीन। तो अगर एन हेलो अमीन अगर आपके पास हुई, जैसे कि, और ये भी आप बना सकते हो एन हेलो अमीन कैसे, अगर आप इसमें डाल दो एन क्लोरोसक्सिनामाइड। एन क्लोरोसक्सिनामाइड जो होता है उस पर आपका एन अटैक कर देगा, इसके बाद लोन पेयर है, ठीक है। ये एक्चुअली Cl प्लस का सोर्स है तो यहाँ पर Cl लग जाएगा, ठीक है। और डायरेक्टली एग्जामिनर आपको डायरेक्टली भी दे सकता है, ठीक है, या Cl2 भी डाल सकता है वो, तब भी Cl लग जाएगा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मैं सीधा ही ले रहा हूँ, पर वो अगर एग्जामिनर चाहे तो तुमसे एन क्लोरोसक्सिनामाइड जो है अटैक करवा के अमीन में एन क्लोरो अमीन बना सकता है, ठीक है। तो ये बन गया आपका एन हेलो अमीन, या एन क्लोरो भी हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, आयोडो हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। होगा क्या, यहाँ पर डलवाएगा वो पहले H+, जब H+ होगा तो अब होगा क्या, पक्की बात है, एन के पास है लोन पेयर, Cl तो देने वाला है नहीं लोन पेयर अपने, एन देगा तो एन का हो जाएगा यहाँ प्रोटोनेशन। अगर एन का प्रोटोनेशन हो गया तो यहाँ बन जाएगा ये NHCl पॉजिटिव। उसके बाद आपने डाल दिया यहाँ पर फोटोन मारा है H न्यू, तो H न्यू डालोगे अगर आप लाइट फोटोन तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो होगा ये कि जैसे H न्यू लाइट पड़ी तो N और Cl का बॉन्ड रप्चर हो जाएगा फ्री रेडिकल में, ठीक है। तो फ्री रेडिकल आ गया। अब इस फ्री रेडिकल को देख के, क्योंकि सारे कार्बन आगे वाले कैसे हैं, sp3 हैं, तो sp3 हैं तो 109 डिग्री पे ये मुड़ते 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 मुड़ते, मतलब होगा ये कि अगर बगल वाला कार्बन sp3 है तो ये यहाँ हुआ, उसके साइड वाला बीटा गामा डेल्टा, मतलब डेल्टा वाला जो कार्बन है वो अपनी आप ही नाइट्रोजन के पास पहुंच जाएगा। तो ये जो फ्री रेडिकल है वो तुरंत इस H पे अटैक करके इसे तोड़ देगा। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा हमें। अब यहाँ फ्री रेडिकल आ गया, ये H जो है यहाँ पर टूट ही चुका है ये, ठीक है। N पे यहाँ पर अब H तो था नहीं यहाँ, ठीक है, ये तो जा ही चुका था यहाँ पर। तो ये बन गया आपका N, यहाँ पर क्या था फ्री रेडिकल, उसने इस H को ले लिया तो NH लग गया, यहाँ पर फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। उस पर कौन लग जाएगा, जो Cl घूम रहा है ना, यहाँ से जब Cl टूटा होगा ना H न्यू से, वो Cl यहाँ लग जाएगा। अब सिंपल है, अब आपने डाला K2CO3 ले सकते हो, मेथनॉल ले सकते हो, कोई भी बेस ले सकते हो, ठीक है, OH नेगेटिव भी ले सकते हो। अब बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, N यहाँ पर SN2 कर देगा, N यहाँ अटैक करके Cl को बाहर कर देगा, जो आपका जो बेस है वो इसके H को बाद में निकाल लेगा, तो यहाँ रिंग बन जाएगी, ठीक है, 5 मेंबर। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है देखो। सबसे पहले कि वो एग्जामिनर ये पूछ सकता है तुमसे कि इसके अंदर इंटरमीडिएट क्या फॉर्म होता है, तो आप ध्यान रखिएगा इसमें जो इंटरमीडिएट बना है बेसिकली वो क्या है, कैटायन फ्री रेडिकल। क्यों कैटायन फ्री रेडिकल ही क्यों बना, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में जो हुआ था क्या हुआ था, N पे क्लोरीन था, N ने जब अपने इलेक्ट्रॉन दिए किसको, H को, तो यहाँ क्या बन गया था कैटायन, और जब NCl का बॉन्ड टूटा है तो यहाँ पर क्या आ चुका है, फ्री रेडिकल। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है, डेल्टा वाला H इस फ्री रेडिकल ने इसको तोड़ा है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वो आपका क्या होता है, यहाँ पर कैटायन फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर NH, ये H फ्री रेडिकल यहाँ से निकल के यहाँ लग जाएगा, यहाँ पर Cl आ जाएगा, ठीक है। बाद में आप जानते हो बेस यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकाल ही देगा, फिर N यहाँ अटैक करके Cl को बाहर कर देगा, ठीक है। तो इंटरमीडिएट पूछ सकता है एग्जामिनर तुमसे, तो अगर वो इंटरमीडिएट पूछेगा तो इंटरमीडिएट का नाम क्या है, कैटायन फ्री रेडिकल। तो ये बात इंपॉर्टेंट है एक तो, कि यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या फॉर्म हो रहा है, कैटायन फ्री रेडिकल, ठीक है। कैटायन भी कौन सा वाला, ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। उसके बाद ये क्या हमेशा ही ऐसा होगा कि डेल्टा वाले बॉन्ड में इंसर्ट करेगा वो, ऐसा नहीं है। कई बार अगर डेल्टा वाला पे H ही नहीं हुआ, वहाँ नाइट्रोजन हुआ या वहाँ ऑक्सीजन हुआ, तो फिर ओमेगा पे भी इंसर्शन हो सकता है, ठीक है। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि डेल्टा पे इंसर्शन होगा। हाँ, अगर बेंजीन है तो बेंजीन में भी इंसर्शन हो सकता है, कोई बेंजीन में ही पाई इलेक्ट्रॉन है, बेंजीन तो एरोमेटिक से रीगेन कर ही लेगी बाद में, ठीक है, तो वो भी हो सकता है। एक मैकेनिज्म और है, ठीक है, वो बेसिकली हॉफमान लोफलर फ्रटैग का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। उसमें डाल सकता है वो I2PH तो उसमें भी क्या होगा, N हो गई, H होगा, PI2 और PHIOAC का होल ट्वाइस, ठीक है, फिनाइल आयोडो एसीटेट होगा। तो इन दोनों के मिक्सचर से क्या बनता है, PHI तो अलग हो जाएगा और ACOI अलग हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ध्यान रखिए जो ACOI है, CH3COI, एक्चुअल में ये I प्लस का ही सोर्स है, रीजन इज लो लाइन ल्यूमो, तो ये किसका सोर्स है, ये I प्लस का सोर्स है। फिर तो आप जानते ही हो N के बाद लोन पे रहेंगे, वो अटैक कर जाएंगे I प्लस पे, या इस पे कह लो यहीं अटैक कर जाएंगे, OAC लीविंग ग्रुप पे निकल जाएगा, फिर तो रिएक्शन आपकी स्टार्ट होगी। यहाँ पर लग गया I, उसके बाद आप H प्लस का अटैक कराओगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस,
फिर वही फ्री रेडिकल सेम मैकेनिज्म, फिर यहाँ से ये टूट जाएगा, फिर डेल्टा वाला बॉन्ड टूट जाएगा, फिर ये आपस में जुड़ जाएंगे, वो सब चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम है, I2PH सिंपल क्या हो जाएगा, यहाँ पर NI लगा देगा यहाँ, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा, हो सकता है वो ये वाला इस तरह का रिएक्शन भी करवा दे, तो ये भी एक तरह से हॉफमान लोफलर जैसा ही। एक और हो सकता है कि आपका लेड टेट्रा एस्टेट आ जाए, N भी हो सकता है और यहाँ N की जगह पे O भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी हमेशा N ही हो। अब NH है, PbOAC का होल 4, N के बाद लोन पेयर होते ही ये अटैक करेंगे लेड पे, एक OAC चला जाएगा, तो ये बन जाएगा NPbOAC का होल थ्राइस, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पर फ्री रेडिकल में टूटेगा, ये फिर सेम वही वाली बात, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, डेल्टा के H को तोड़ो, इसके लेड को तोड़ो, पीबी को तोड़ो और दोनों को जोड़ दो। मतलब तुम्हें क्या करना है, एन से लगे हुए ट्रिक याद रखनी है, एन से लगा हुआ क्लोरीन तोड़ो, डेल्टा पे या ओमेगा पे जो लगा हुआ H है उसे तोड़ो, अगर डेल्टा है तो डेल्टा को तोड़ दो, डेल्टा नहीं है भाई, डेल्टा पे मान लो नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, H हुआ ही नहीं, तो फिर ओमेगा वाले को तोड़ दो और उसको जोड़ दो साथ में, ठीक है। या फिर कोई बेंजीन वगैरह है तो उसको भी जोड़ सकते हो आप, ठीक है। सिस और ट्रांस हुए तो आप ध्यान रखिएगा सेम साइड वाले को तोड़ोगे आप, ठीक है, सेम साइड। अब एग्जांपल करेंगे तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा, एन से लगे हुए क्लोरीन को तोड़ो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, डेल्टा के H को तोड़ो, दोनों को जोड़ दो, बन गई रिंग। यहाँ पर भी देखें, अब ये साइक्लोहेक्सेन है तो ये बोर्ड से ही जाएगी, है ना, इस तरीके से। एन से क्या लगा हुआ है, क्लोरीन मिथाइल अल्फा बीटा गामा डेल्टा, डेल्टा के H को तोड़ो, एन के क्लोरीन को तोड़ो, दोनों को जोड़ दो, बन गया ये। यहाँ पर भी अल्फा बीटा गामा डेल्टा, डेल्टा के H को तोड़ो, एन के क्लोरीन को तोड़ो, दोनों को जोड़ दो, बन गया ये। यहाँ पर भी अल्फा बीटा गामा डेल्टा, डेल्टा के H को तोड़ो, एन के ब्रोमीन को तोड़ो, दोनों को जोड़ दो, बन गया ये। यहाँ पर अल्फा बीटा गामा डेल्टा, डेल्टा के H को तोड़ो, एन के ब्रोमीन को तोड़ो, दोनों को जोड़ दो, बन गया ये, ठीक है। यहाँ पर अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, डेल्टा पे Hb और Db है, मजबूत होता है कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड, तो टूट जाएगा कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, इसके H को तोड़ो, N के Cl को तोड़ो, दोनों को जोड़ दो, बन गया ये भी, ठीक है। देख लो प्रोडक्ट में D लगा हुआ है, हालांकि H भी टूटेगा वो बनेगा पर वो माइनर बनेगा, ठीक है, मतलब जिसमें H रहेगा वो माइनर होगा, जिसमें D है वो मेजर है। यहाँ पर आपके पास दो तरफ अब है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा उधर भी है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा लेफ्ट में भी है, आप उस डेल्टा को तोड़िएगा जहां पर टूटने के बाद फ्री रेडिकल को स्टेबिलिटी मिले, मतलब ये वाला टूटेगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, क्यों, क्योंकि ये फ्री रेडिकल 2 डिग्री है और यहाँ पर फ्री रेडिकल 1 डिग्री है, स्टेबल कौन सा होता है 2 डिग्री वाला, तो यहाँ से इसको तोड़ो, यहाँ से Cl को तोड़ो, दोनों को जोड़ दो, बन गया ये। यहाँ पर N के Cl को तोड़ो, अल्फा बीटा गामा, अब डेल्टा पे यहाँ H नहीं है, तो ऐसे केस में मजबूरी में ओमेगा वाले को टूटना पड़ेगा, ओमेगा S तोड़ो, N का Cl तोड़ो, दोनों को जोड़ दो, बन गया ये, ठीक है। इस वाले में N पे I लग जाएगा, इससे जो भी बताया था मैंने वही वाला है, इससे N के हेलोजन को तोड़ो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, डेल्टा के H तोड़ो, दोनों को जोड़ दो, बन गया ये, ठीक है। यहाँ पर N से I लग जाएगा, यहाँ पर ठीक है, अल्फा बीटा गामा, यहाँ अल्फा बीटा गामा डेल्टा, डेल्टा के H को तोड़ो, इसको तोड़ो, दोनों को जोड़ दो, बन गया ये, ठीक है। पीछे था तो पीछे ही लगेगी, ठीक है। यहाँ पर अब देखो O पे लेड लग जाएगा, फिर वही O के साइड वाला अल्फा बीटा गामा डेल्टा, डेल्टा का H तोड़ो, O से जो लेड लगा होगा PbOAC वाला, इसको तोड़ो, दोनों को जोड़ दो, बन गया ये, ठीक। यहाँ पर N से Cl को तोड़ो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, डेल्टा का H तोड़ो, दोनों को जोड़ दो, बन गया ये, देखो। यहाँ पर अल्फा बीटा गामा, अब 2 मिथाइल है, तो यहाँ पर जो आपका N है वो कहाँ है, आगे है, तो कौन सा वाला बॉन्ड टूटेगा, आगे वाला ही, क्यों, क्योंकि N को ही तो खींचना है, तो वहीं से खींचेगा ना जहाँ पर H होगा, तो H N आगे है तो H भी आगे वाला ही ले पाएगा वो, ठीक है। इस वाले H को तोड़ो और दोनों को जोड़ दो, ठीक है, H आगे वाले से जुड़ गया, देखो। यहाँ पर अल्फा बीटा गामा, अब डेल्टा पे H ही नहीं है, तो मजबूर में इसमें ओमेगा टूटेगा, ठीक है। ओमेगा का S तोड़ो, N का Cl तोड़ो, दोनों को जोड़ दो, बन गया ये। यहाँ पर अल्फा बीटा गामा, अब 2 मिथाइल है, तो ध्यान रखना क्योंकि आगे वाले ये आगे है ना पूरा ग्रुप, तो आगे वाले H को तोड़ पाएगा, पीछे वाले को मत तोड़वा देना, ठीक है। इसको I को तोड़ो, दोनों को जोड़ दो, बन गया ये। यहाँ पर अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है, यहाँ तो डेल्टा है ही हमारे पास, इसको तोड़ दो, सॉरी यहाँ पर एसओ से होगा, एसओ से, एक सेकंड, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा, ओमेगा वाला क्योंकि यहाँ तो फिर एरोमेटिक नहीं आ पाएगी ना, अगर आपने डेल्टा तोड़ दिया तो ओमेगा टूटेगा, बाद में NH निकल जाएगा, बाद में एरोमेटिक रीगेन कर लेगा मॉलिक्यूल, ठीक है। इस तरीके से ये फॉर्म हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस के अंदर आपको बस करना कुछ नहीं है, एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, N के लगे हुए हेलोजन को तोड़ो, डेल्टा या ओमेगा उनसे लगे हुए H को तोड़ो और दोनों को जोड़ दो, इसे बोलते हैं हॉफमान लोफलर
फिटाइल। इंटरमीडिएट का ध्यान रखना, इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है कैटायन फ्री रेडिकल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नई रिएक्शन के साथ। थैंक यू वेरी मच।